मुंबई में सिर्फ कुछ ही सेकंडों के अंदर एक बिजी रोड पर सब कुछ बदल गया। हुआ क्या, पुल का एक ऐसा टुकड़ा नीचे आ गिरा जो कि काफी किलो वजनी था और उसके बाद एक बंदे की डेथ हो गई और 3 इंजर्ड हैं। अब मेरा सवाल उन अथॉरिटीज से कि अब ये किसके ऊपर डालेंगे, इसके अंदर लापरवाही किससे हुई और उसके बाद फिर किस तरीके से उनको बचाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो गवर्नमेंट अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी और ना ही जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था ना ही वो कॉन्ट्रैक्टर अपने ऊपर लेगा। तो फिर अब सवाल उठता है, जिसकी जिंदगी गई है, जिसका बच्चा जिंदगी भर के लिए चला गया, उसका कसूर ये था वो सब अपने काम पे जा रहा था। 3 जो इंजर्ड हो गए वो भी इतनी सीरियस सिचुएशन में कि उनका भी कोई भरोसा नहीं है। तो जिंदगी भर के लिए अब किसी की जिंदगी चली गई, किसी का घर का सदस्य चला गया। अब देखना ये होगा कि कैसे गवर्नमेंट एक दूसरे के ऊपर डाल के खेल खेलेगी और उसको मुआवजे के नाम पे कुछ लाख उसके मुंह में फेंक के मारने के बाद इस केस से अपने हाथ धोकर बैठ जाएगी और फिर हम वापस से अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। अभी कुछ ही दिनों के अंदर ये तीसरा चौथा केस आ चुका है जहां पर किसी रोड एक्सीडेंट में एक बंदे की जान चली गई। अभी हाल ही में नोएडा के साथ हुआ और फिर उसके बाद दिल्ली में एक बंदा जो कि गड्ढे में गिरकर अपनी बाइक से मर गया और अब ये मुंबई के अंदर। तो इसका मतलब समझ आता है आपको क्या चीज हो रही है। पूरा भारत ही कहीं ना कहीं करप्ट हो चुका है। हर जगह किसी न किसी वजह से लोगों की जान दे रही है। उनका कसूर क्या है? वो अब काम पे से अपने घर पे जा रहे हैं, सिर्फ ये कसूर है उनका। मतलब अब इंसान कमाने के लिए बाहर भी नहीं निकले, क्योंकि कमाएगा तो उसके ऊपर टैक्स थोपा जाएगा और टैक्स थोपा जाएगा वो भी ठीक है। और आपको टैक्स नहीं भर रहा तो एक बीच में आओ और मर के यहाँ से निकल लो। यही आपका एक रास्ता दिया है गवर्नमेंट ने, इसके अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी। अगर थोड़ी सी बात सही लगी हो तो इसको वीडियो को शेयर करना ताकि कुछ लोगों की बात समझ में आए और वो अपने फैसले आने वाले इलेक्शन में अपने तरीके से ले पाए। जय हिंद, जय भारत।